दौरान गुफ्तगू महज किसी को नीचा दिखाने के लिए गैर ज़रूरी तनकीद एहसास कमतरी ज़ाहिर करती है। एक सुलझा हुआ इंसान बिला वजह कड़वे और तल्ख लहजे में बात नहीं करता। ज़िंदगी में ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान हर शय की हकीकत से वाकिफ़ हो जाता है। तब कुछ लोग दिल में जगह बना लेते हैं और कुछ हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हर चीज़ आपके हाथों से निकल रही है और हालात आपके मुआफिक नहीं हैं, तो एक दफ़ा इस दरख्त के बारे में ज़रूर सोचना जो एक एक करके तमाम पत्ते खो देता है, लेकिन फिर भी खड़ा रहता है इस उम्मीद पर कि बहार के दिन आएंगे। जब कोई तुम्हें बिला वजह रुलाए तो तुम अपने आंसू इस यकीन के साथ साफ कर लेना कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर वो तुमसे भी ज़्यादा रोएगा। बेशक अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। किसी का किरदार तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, किसी की ज़ात तुम्हारा ठेका नहीं। जो तुम हो वो बस तुम खुद ही हो। अपने आप पर ज़्यादा तवज्जो दो। लोगों के बारे में ज़्यादा वही सोचते हैं जिनको अपनी कोई ज़ाती ज़िंदगी नज़र नहीं आती। आज़ान की आवाज़ पर एक भी दुकान बंद नहीं होती और एक गोली की आवाज़ और ज़िलज़ले का एक झटका आने पर लोग पूरी मार्केट छोड़कर भाग जाते हैं। मौत का खौफ है मगर जिसके हाथ में मौत है उसका डर नहीं। जो लोग दूसरों को नाजायज़ बद्दुआएं देते हैं वो ये जान लें कि जो दुआ या बद्दुआ हम किसी को देते हैं वो पहले हमारे हक़ में कबूल होती है, बाद में दूसरों के, वो भी तब जब अगर वो उसके मुस्तहिक़ हों, वरना नहीं होती कबूल। बेहतरीन अजर वाला सदका ये है कि तुम तंदुरुस्ती और तवानाई होते हुए उस वक्त सदका करो जब तुम्हें खुद माल की ज़रूरत और तंगदस्ती का डर और खुशहाली की जुस्तजू हो। अल्लाह ताला ने मेरे दिल में एक बात डालकर मुझे बहुत तसल्ली बख्श दी कि वो लोग जो तेरे काबिल नहीं थे जिनको मैंने तुमसे दूर किया। तब मैंने जाना कि अल्लाह ताला के फ़ैसले बेहतर होते हैं और कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है उसके फ़ैसलों में। किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं, तकदीर पर छोड़ दो। जिन्होंने आपके लिए कुएं खोदवाए वो खुद ही उस कुएं में गिरेंगे और अगर वक्त ने वफ़ा की तो आपको वही लोग अपने हाथों खोदे हुए कुएं में गिरते नज़र आएंगे। हर ख़ानदान में एक शैतान सिफत मर्द या औरत ज़रूर होता है जो दूसरों के हंसते बसते घर को आग लगाने का काम सरअंजाम देते हैं। ऐसे फसादी लोग अल्लाह और अपनी आखिरत को भूल चुके होते हैं। वो अल्लाह की दी हुई नेमतों से खुश नहीं होते बल्कि दूसरों से हसद करके दूसरों के घर का सुकून बर्बाद करके उन्हें खुशी मिलती है। अफसोस होता है ऐसे लोगों पर कि जो अपनी आखिरत खुद ही तबाह कर देते हैं। जिस घर के बड़े अपना दुरुस्त किरदार अदा न करें वो घर बिखर जाया करते हैं। बड़े ही जब घरेलू किस्म की सियासत में पड़ जाएं तो बच्चों के जहन भी तखरीबी हो जाते हैं। शोहर को अपनी बीवी के लिए इतना अच्छा होना चाहिए कि बीवी दुआ करे कि मेरी बेटी को भी आप जैसा हम सफ़र मिले। बीवी तब आप पर एतमाद और बग़ैर हिचकिचाए अपने दिल की बात आपसे करती है जब आप उसकी बात घरेलू या किसी तीसरे के सामने बयान न करें। किसी के जज्बात को इतनी चोट न पहुंचाओ कि आपका ख्याल जब भी उसे आए तो उसे तकलीफ़ ही हो। मुनाफिक लोगों से सवाल कर रहे हैं, ये पहले तो आपसे रो रो कर दुख पूछेंगे और फिर हंस हंस के लोगों को बताएंगे। किसी को दुख देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों मिलेगा, क्योंकि ये दुनिया मखाफात अमल है और जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें भी हमारे साथ भी होगा वही। कुछ लोग अपने लम्हे संवारने की खातिर दूसरों की ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है
सरासर गलत तस्वुर है। ज़िंदगी तो हर रोज़ मिलती है, दरअसल मौत सिर्फ़ एक बार मिलती है। कि तू जब भी दुआ करे मेरा रब वो तुझे अता करे, तेरी झोली खुशियों से भरी रहे, बिन मांगे सब वो तुझे अता करे। तू हाथ उठाए बाद में मेरा रब पहले वो तुझे अता करे।